जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सीटेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए। अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी में उपयुक्त विकल्प को चुनकर उस पर टिक करेंगे। तो काव्यांश क्या है, पोयम क्या है? जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की टिहड़ी पर दूसरों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे। तो इस कविता में बहुत बड़ी बात कही गई है। जीवन के इस मोड़ में कुछ भी कहा जाता नहीं है, यानी जीवन के इस कठिनाइयों में अब कुछ कहा नहीं जाता है, वो सिमट के रह जाता है। तो उम्मीद है आप सभी इस पोएम को पढ़ लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पूछा गया है क्या है? कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ऑप्शन क्या है? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण और भीतर के घावों के कारण। यहाँ क्या है, कहा गया है कि जीवन के इस मोड़ पे कुछ भी कहा जाता नहीं, यानी वह उस व्यक्ति का जीवन, यानी कवि क्या कहना चाहता है कि जो बंधन है और बेबसी है, उसके कारण अब वो उससे कुछ कहा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बंधन और बेबसी के कारण कुछ कहा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात कही गई है, कुछ न कह पाने की व्यवस्था, या ऑप्शन बी है घावों के हरे भरे होने की, तीसरा क्या है गूंगा बहरा होने की, चौथा ऑप्शन है साधन सुविधाओं की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला कि कुछ भी कहा नहीं जा रहा है उस व्यक्ति से, यानी कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था है यहाँ पर उस व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या है हमारा? ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? रीते शब्द से भाव क्या है, यानी रीते शब्द से भाव क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है? अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का और खोखलेपन का। तो हमें यहाँ कविता में कहा गया था, क्या कहा गया था कि साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, यानी साधन तो उसके पास बहुत हैं लेकिन ज़्यादा ही रीते, मतलब वो उसके जीवन में क्या है? ज़्यादातर खालीपन है। क्या है हमारा आंसर? जो सही होगा वो होगा सी आंसर, खालीपन है, यानी उसके जीवन में बहुत ही खालीपन सा है। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा कि कवि घाव के गहरे होने से दुखी है अंदर अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? घर,
देहरी, दरवाज़ा, चौखट, इन सब का अर्थ आप सभी जानते हैं। देहरी का अर्थ होता है चौखट। क्या होता है? चौखट। अगला क्वेश्चन है, भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा या अंदरूनी चोट। क्या है कि जो उसके हृदय है, बहुत दुख है, हृदय यानी पीड़ा है उसके हृदय में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा गद्यांश आ गया है। इस गद्यांश को हम सभी पढ़ेंगे और उसके बाद इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन का हम उपयुक्त विकल्प चुनकर आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्या है गद्यांश? माँ, रमेश, मीना क्यों रो रही है? रमेश कहता है, मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? आगे है, माँ, पढ़ूँगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। इसके आगे हैं, माँ कहती है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल 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 फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए तो। फिर रमेश कहता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि मीना और रमेश परस्पर मित्र हैं, सहपाठी हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर गद्यांश आप सभी ने पढ़ा है। तो क्या है हमारा आंसर? क्या है आंसर? हमारा बी सही है, भाई और बहन हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अक्सर शैतानी करती थी, सी, पढ़ नहीं रही थी, डी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो आप सभी को गद्यांश में बताया गया था जब वो पढ़ रहा था तो उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने मारा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो उसकी माँ ने क्या कहा था? नियम से पढ़ाई करने के लिए बोला था। तो क्या है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना। इस गद्यांश में भी दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय क्या है? पढ़ने का कोई समय नहीं होता, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा, क्या बोला गया? यह भी कोई पढ़ने का समय है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह समय पढ़ने का नहीं है, इसीलिए उसकी माता ने बोला था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि यह समय पढ़ने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द
शेष से भिन्न हो उसे छांटना है। इन चारों शब्दों में परीक्षा, प्रथम, फर्स्ट, अव्वल। तो यहाँ पर छांटना है तो क्या हमारा हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा ए सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम, फर्स्ट और अव्वल इन सभी का समान अर्थ होता है। सभी का मतलब होता है नंबर 1 पर। इसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, पढ़ाकू, लापरवाह, परिश्रमी। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? रट्टू तोता नहीं बनने देगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, पर तुम का भाव है। पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वह होगा पर तुमने ध्यान नहीं दिया। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? गद्यांश में आप सभी को बताया गया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, दिल्ली, अमरकोट, फतेहपुर। कहाँ पर? ऑप्शन हमारा बी होगा। कहाँ पर? अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या है? ऑप्शन ए अव्वल आना, ऑप्शन सी पास आना, बी तोता रटंत, डी ऑप्शन सर पर आना। तो हमारा जो उपयुक्त इसका आंसर होगा बहुत निकट आने का, वो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, सर पर आना। तो आप सभी के जो 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराए जाते हैं हो गया है। यहाँ पे आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्लास को पूरी देखने की कोशिश करें। आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट हल करा दिए गए हैं, अब आप अपने मन से भी करेंगे तो आप सभी कर ले जाएंगे। और जो अपना राही आदि क्लासेस परिवार है, इसकी जिम्मेदारी आप सभी पर है कि आप इसे कितना शेयर करते हैं और कितने अधिक लोगों को धीरे धीरे जोड़ते हैं। जितने लोग भी प्रेम पूर्वक जुड़े हैं उन सभी से एक ही आग्रह है कि सभी लोग एक एक या दो दो लोगों को भी जोड़ेंगे तो अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।